अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, मैं हूं आपका दोस्त उस्मान और आप आज देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑन द रिकॉर्ड। ठीक है, आज हम आपको बताएंगे पिक्सल लैब में अपना खूबसूरत नाम डिज़ाइन करने का तरीका। सबसे पहले आप पिक्सल लैब ऑन करें। ऑन करने के बाद ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पर आप अपना नाम लिखते हैं, कोई भी नाम लिख सकते हैं। मेरा नाम उस्मान है और मैं लिखूँगा उस्मान। इसको बड़े लफ्ज़ों में करने के लिए वो यहाँ से टी लिखा हुआ है ना, इस पर क्लिक करना। इस पर क्लिक करने के बाद ओके कर दें। इसका साइज़ बड़ा कर दें। ये साइज़ बड़ा करने का तरीका ये है कि आप इधर से ये जो डॉट्स लगे हुए हैं, डॉट्स पे बड़ा साइज़ कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको फ़ॉन्ट देंगे। फ़ॉन्ट हम इधर से सेलेक्ट करें, जिधर ए लिखा हुआ है टेक्स्ट में जाएंगे। टेक्स्ट में जाने के बाद ये देखें फ़ॉन्ट है क्या, इसमें कोई सा भी दें। ठीक है, मैं ये दे लेता हूँ, ये ठीक है, मुझे चला गया। बाकी इसमें बहुत से हैं, उर्दू में भी हैं, अरबी में भी हैं, और भी स्टाइल हैं। ठीक है, आपको देख के जो भी फ़ॉन्ट देना हो उस पर देख के ओके करें। ओके, अब ये बड़ा हो गया, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, छोटा कर लेते हैं। अब क्या करना, अब हम इसको एक दायरे में लेके ना, कोई दायरा बनाना है कैसा भी। यहाँ से जाएंगे, यहाँ पे ये डब्बा आ जाएगा। अगर आप डब्बा नहीं लेना चाहते, कोई और स्टाइल लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे जाएं, यहाँ पे ये स्टाइल्स मौजूद हैं। ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद आप वही क्लिक कर सकते हैं, कोई सा भी। इसको अपने नाम के ऊपर ले आना, जितना का आपका नाम है। ठीक है, ये मैं नाम के ऊपर ले आया, ला के इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये वाली जो सिस्टम है ना फुल कलर के ऊपर, इसको इसमें बहुत कम कर दें। ठीक है, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला इसका बॉर्डर है, ये शो कर दिया जाएगा। ठीक है, ये देखिए, इसको जितना मर्जी बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम इतना बड़ा कर लेते हैं, इसको ओके करते हैं। इसके बाद टेक्स्ट को थोड़ा सा मैं छोटा और करता हूँ ताकि इसमें पूरा आ जाए। ये देखिए, हाँ, इसको दूसरा एक तरीका ये है कि इसको सेंटर में लाने के लिए, आप यहाँ से ये वाला जो है पोजीशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो सॉरी नहीं, ये वाला साथ में पोजीशन के साथ वाला, ये जो दरमियान वाले हैं ना दोनों, इनके दोनों के ऊपर आपने क्लिक करना है, इधर और इधर। ये देखिए बिल्कुल अब सेंटर में। ओके करते हैं। अब हम यहाँ से लेते हैं, जो नीचे नाम लिखा हुआ था उसको भी दरमियान में करना है। उसको क्लिक करेंगे तो देखो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट होने के बाद फिर हम टेक्स्ट में जाएंगे। टेक्स्ट में जाने के बाद फिर उसी ऑप्शन में जाएंगे, इधर सेंटर कर दिया, ये सेंटर हो गया। ठीक हो गया। अब हम क्या करना चाहते हैं, अब हम इनमें कलर फिल करना चाहते हैं। कलर फिल कोई से भी कर सकते हैं, अगर ये देखें यहाँ से, बल्कि अब यहाँ से कर सकते हैं, कोई सा भी कलर फिल कर सकते हैं, ये पर जो आपका दिल करे। हाँ, अगर आपने कोई कलर अपने पास रखा हो, आपको कोई अच्छा लग रहा हो, तो वो भी आप कर सकते हैं। मैंने ये देखो, अब इसको कैंसिल करता हूँ, मैंने अपने पास रखे हुए हैं। ये देखिए, अब मैं टेक्स्ट में जाऊँगा, टेक्स्ट में जाने के बाद ओपन करूँगा इसको, ये मेरा मोबाइल का सेटअप आ गया। अब हम क्या करते
सकते हैं मेरे पास ये देखें, ये मैंने कलर डाउनलोड किए हुए हैं नेट से। ये आपको नेट से आम तौर पर मिल जाएंगे। इसके बाद हम कोई सा भी इसको ओपन करते हैं, मिसाल के तौर पर ये ले लेते हैं। ये अगर हमें पूरा चाहिए तो हम पूरा सेलेक्ट करेंगे, हमें कम चाहिए हम कम सेलेक्ट करेंगे। मुझे कम चाहिए, मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कर रख के इसको हम ओके करते हैं। अब वो देखो, और दूसरी बात ये कि इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे। ये जिधर 100% लिखा हुआ है ना, यहाँ पे आप देखेंगे, ये देखिए वो टेक्स्ट के अंदर जो स्टाइल था ना वो चेंज होता जा रहा है। हाँ, आप रखना चाहते हैं, और ये देखिए, ये देखिए तो हो जाएगा। कितना हो गया, ये देखिए, ठीक है। अब ऐसे ही बॉर्डर है, बॉर्डर पे भी आप कर सकते हैं। बॉर्डर पे करने का तरीका ये है कि आप उसी में सेम वही तरीका है, ठीक है। उसमें जाके बॉर्डर हम लगाना चाहते हैं ब्लू, ये देखिए ब्लू बॉर्डर लग गया। हाँ, अब हम लाइट कम करना चाहते हैं, ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। इसके बाद हम अपनी बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं। बैकग्राउंड चेंज करने के ऊपर हम इसके ऊपर आएंगे। इसके ऊपर जाने के बाद ये इमेज है, ये है जो इस सॉफ्टवेयर की अपनी है, ये देखें ये सारी। चलो ये लगा लेते हैं, ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखें, सॉरी ये तो खूबसूरत नहीं लग रहा, ये देखिए सेम कलर मैच हो गया ना, ये देखिए। ऐसे ही अगर हम अपने खुद से लेना चाहते हैं, खुद से साथ वाले ऑप्शन में जाएं। ऑप्शन में जाके तो कोई सी बैकग्राउंड, ये जो 3 ब्लैक है ये मेरी बैकग्राउंड मैंने सेलेक्ट की है, ये देखें। इसके ऊपर जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो हम इनको अब कंबाइन करना चाहते हैं, इनको आपस में मिक्स करना चाहते हैं। यहाँ पे जाएंगे, ये दोनों सेलेक्ट करेंगे, इसको कंबाइन करेंगे, ओके कर देंगे, ठीक है। ये अब इकट्ठे हो गए, ठीक है। चलिए ये अब देखिए ये कितना खूबसूरत है। अब हम इसको सेव करना चाहते हैं। सेव करने का तरीका ये है कि हम ये इसके ऊपर जाएंगे, ये सेव ऊपर वाले का, इधर सेव एज इमेज है या सेव एज प्रोजेक्ट है। जो इमेज का मकसद ये है कि आपने मुकम्मल करके सेव करनी है। अगर आपको दौरानी प्रोजेक्ट आप इसमें कोई और राइटिंग करते चाहते हैं, वक्त तौर पर सेव करना चाहते हैं, तो वो ऊपर वाला है, ठीक है। मैं सेव कर दूँगा। सेव करने के बाद यहाँ से हम जेपीजी फाइल, पीएनजी फाइल, सॉरी, इसके बाद पीएनजी फाइल पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम इसको सेव कर लेंगे, ये देखिए ये हमारा सेव हो गया, ठीक है। ये वो सेव हो गया। अब हम यहाँ से एग्जिट होते हैं, ओके पे जाते हैं,